नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। काफी लंबा डिले हो गया पहले वीडियो के बाद और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बायनोमियल पार्ट 2 विच इज स्पेशली डेडिकेटेड फॉर जेईई मेंस एंड एनडीए और क्लास 11th के जो बच्चे हैं उनके लिए भी काफी ज्यादा लाभदायक हो। चलिए पहले तो मैं एक बात आपको बता दूं कि मैथमेटिक्स जब तक कॉन्सेप्चुअल स्टडी नहीं किया जाता है तब तक उसमें आनंद नहीं आता। तो हम लोग जो बात करेंगे वो कंप्लीटली पूरा कॉन्सेप्चुअल होगा। किसी प्रकार की कोई दुविधा अगर आपको होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और इसके पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि ये वीडियो देखने के पहले बायनोमियल थ्योरम पार्ट 1 आप जरूर देखिएगा, ठीक है? क्योंकि जो छोटा वीडियो है 15 से 16 मिनट का वीडियो होगा और उसमें जो बेसिक बातें हैं बायनोमियल थ्योरम की उस बातों को हम लोगों ने डिस्कस किया है। और आज उसी बात को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में आपको जो मिलेगा वो बायनोमियल थ्योरम पार्ट 2 में वो आपको मैं थोड़ा सा एक्सटेंशन की प्रॉपर्टीज कुछ बताऊंगा कि एक्सटेंशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। और उसके साथ मैं आपको सिखाऊंगा कि मिडिल टर्म किस प्रकार से और कैसे निकालते हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं उसे। चलिए ध्यान दीजिएगा और हर एक बातों को अच्छे से सीखिएगा। मैं एक बात आपको बता दूं कि हम लोग किसी प्रकार का कोई शॉर्टकट या किसी प्रकार की किसी ट्रिक के साथ काम नहीं करेंगे। कंप्लीट कॉन्सेप्ट बेस्ड हमारा ये वीडियो होगा। और अगर आप ट्रिक्स जानना चाहते हैं तो मैं ट्रिक्स के बारे में एक बात बताऊं कि ट्रिक कोई भगवान का एक दिया हुआ कोई अवतार नहीं होता। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो इसी कॉन्सेप्ट से ही आप ट्रिक बनाते हैं। क्लियर? जो बच्चे डिफेंस के लिए हैं वो ध्यान देंगे कि जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप क्वेश्चंस को क्रैक नहीं कर सकते। क्योंकि जो यूपीएससी जो क्वेश्चन सेट करता है कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है, ठीक है? छोटे क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादा हाई फाई क्वेश्चंस नहीं होते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। पिछली क्लास में बच्चों मैंने आपको बताया था कि ए प्लस बी का पावर एन, इसका अगर हम एक्सपेंशन करते हैं तो इसका एक्सपेंशन किस प्रकार से होगा और कैसे होगा। ए प्लस बी का पावर एन अगर बायनोमियली इसका एक्सपेंशन हम करें तो अगर आपको याद होगा तो पिछले क्लास में मैंने आपको जनरल टर्म के बारे में बताया था। और मैंने कब बोला था कि कभी भी अगर बायनोमियल का पावर एन हो जाए तो उसका जो जनरल टर्म आएगा वो आपका होगा टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर ए का पावर एन माइनस आर बी का पावर आर। आपको याद होगा इसके बारे में। इसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में या पिछले वीडियो में आप लोग जाके देखिएगा, बहुत ही अच्छे से बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाया है कि ये चीजें क्या होती हैं, कहाँ से आती हैं और किस प्रकार से ये बनता है। आप बायनोमियल थ्योरम पार्ट 1 जरूर देखना, ठीक है? चलिए अब a प्लस बी का पावर n इसका एक्सपेंशन करें और जब हम इसका एक्सपेंशन करेंगे बाय यूजिंग अ बायनोमियल थ्योरम तब तो आपका आएगा nc0। फिर nc0 क्या होता है? परमुटेशन से आता है, ठीक है? परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जब पढ़ाऊंगा तो इसकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है। बहुत से इसके शॉर्टकट्स होते हैं जो हम बायनोमियल थ्योरम में यूज करते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, वो कंप्लीट नॉलेज आपको दिया जाएगा। तो nc0 a का पावर n माइनस जीरो इट मीन्स n, b का पावर 0, क्लियर? प्लस nc1 a का पावर n माइनस वन b का पावर 1, ठीक है? डॉट 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 इसी प्रकार से एक्सटेंशन हम करते जाएंगे और हमको मिलेगा एन सी एन ए का पावर n माइनस एन बी का पावर क्या, क्लियर? पिछले लेक्चर में आप लोग जाके देखना इसकी जो जनरल प्रॉपर्टीज होती है, इस एक्सपेंशन में हमें क्या क्या मिलता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, वो सब बातें आपको अच्छे से बताई गई।
चलिए, अब इसी का यूज करके अगर मैं कहूं कि a की जगह 1 रख दिया जाए, b की जगह x रख दिया जाए, तो आपका आ जाएगा 1 प्लस एक्स का पावर n। और बच्चों अगर इसका एक्सपेंशन हम करेंगे बाय यूजिंग अ बायनॉमियल थ्योरम, तो हम बोलेंगे कि nc0, a की जगह 1 रखोगे, 1 का पावर n 1 ही आएगा, x का पावर 0, सिंपल nc0 प्लस nc1, 1 का पावर कुछ भी लगाओ उसकी वैल्यू 1 ही होगी, नहीं लिखेंगे उसको, x का पावर 1। क्लियर? ठीक है, बाय यूजिंग अ जनरल टर्म, प्लस nc2, x का पावर 2 प्लस डॉट 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 ncn x का पावर क्या n। चलिए, अगर मैं कहूं कि 1 माइनस एक्स का पावर n, अच्छा एक बात ध्यान दो, अगर आप पार्ट 1 देखोगे तो मैंने आपको बताया था कि इस एक्सटेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं n प्लस 1, मतलब कि पावर अगर 100 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 101, अगर पावर आपका n है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1। 1 माइनस एक्स का पावर n, अगर इसका एक्सटेंशन आप करोगे तो जल्दी जल्दी करते हैं, ये हमको मिलेगा nc0, क्लियर, nc0, 1 का पावर 0 0 माइनस एक्स का पावर, सॉरी 1 का पावर n 1 आएगा आपका, माइनस एक्स का पावर 0 1। क्लियर? अब देखो भाई, प्लस nc1 माइनस एक्स का पावर 1, बोलो भैया सही बात है? क्लियर है? चलिए, प्लस nc2 माइनस एक्स का पावर 2 डॉट 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 ncn माइनस एक्स का पावर n। समझ गए होंगे कि हो क्या रहा है यहाँ पे? मेरे प्यारे बच्चों, आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे प्लस और माइनस कौन डिसाइड करेगा, तो माइनस का एक्स का पावर क्या है। अगर माइनस एक्स का पावर ऑड है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, जैसे यहाँ पे कितना आएगा, अगर इसको हम देखें तो इसको हम बोल सकते हैं कि सर अगर आप ये माइनस हटा दो तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? माइनस एक्स का स्क्वायर मतलब यहाँ पे प्लस होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर n यहाँ पे 100 होगा तो लास्ट टर्म आपका पॉजिटिव आएगा, अगर n आपका 99 होगा तो लास्ट टर्म आपका कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। क्लियर? चलिए, अगर इन दोनों को आप ऐड कर दो, अच्छा यहाँ से एक बात और आप देख लो, ठीक है, कि अगर मैं कहूं कि यहाँ पे x की जगह अगर आप 1 रखोगे तो क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ x 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 का पावर n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 डॉट 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 ncn, और इसको कहा जाता है सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। क्लियर? कई बार एग्जाम में पूछा है, इसका यूज आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी देखोगे, ठीक है, कि अगर बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात करेगा तो वो आपका निकल के आता है, यहाँ से x की वैल्यू हमने 1 रखी और x की वैल्यू जब हमने 1 रखी तो 1 प्लस 1 का पावर n कितना हो गया, 2n, और जहां जहां पे x था वो हर जगह 1 हो गया, तो हम बोलेंगे कि सर 2 का पावर n इज इक्वल टू nc0 प्लस ncn प्लस nc2 डॉट 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 क्या, ncn। इट मीन्स these all are binomial coefficient and the sum of binomial coefficient is 2 का पावर n। फटाफट नोट कर लीजिए आप इसे, नोट कर लें। चलिए, चलो आगे बात करते हैं। अगर मैं कहूं कि मेरे प्यारे मित्रों अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो, तो अगर आप बोलोगे कि सर अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे इट मीन 1 प्लस एक्स का पावर n प्लस 1 माइनस एक्स का पावर n इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, ये दोनों पॉजिटिव है कोई मतलब नहीं है,
यहाँ पे पावर देखो, ऑड पावर ऑड, पावर ऑड होने की वजह से जो ये जो टर्म्स हैं, ठीक है, पावर ऑड होने की वजह से ये जो टर्म्स हैं जैसे 1 वाले, 3 वाले, 5 वाले, ये सब टर्म्स आपके नेगेटिव होंगे, और जब हम ऐड करेंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे। आगे 3 वाला आपस में कैंसिल होगा, क्या मिलेगा हमें, तो हम बोलेंगे कि सर 2 टाइम्स ऑफ NC0 दो बार आ रहा है, 2 टाइम्स ऑफ NC0 प्लस NC2 का एक्स स्क्वायर, बात समझ में आया, प्लस NC4 का x का पावर 4, डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाले टर्म को देखो भाई, अगर भैया ये जो पावर n है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, अगर ये जो पावर n है अगर ये ऑड होता तो लास्ट वाले टर्म क्या होते, दोनों कैंसिल हो जाते। बात समझ में आया कि नहीं, ये आपका पॉजिटिव में रहता और ये आपका नेगेटिव में रहता, दोनों क्या होता, कैंसिल हो जाता। अगर भैया n आपका इवन है तो n इवन होने से क्या होगा कि सर ये तो रहेगा ही, और n इवन होने की वजह से जो ये वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगी। हम मान लेते हैं कि लेट n इज इक्वल टू इवन, हमने मान लिया कि चलो n जो है वो आपका क्या है, इवन है, तो n अगर इवन है तो लास्ट में क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, NCn x का पावर क्या, n, NCn x का पावर n। अच्छा, अगर n आपका ऑड रहता तो क्या बचता, तो हम कहते कि सर इसके एक पहले वाला मतलब कि NCn-1, क्लियर, x का पावर n-1 वो बचता, बाकी ये दोनों क्या होते, कैंसिल हो जाते। ठीक है, तो हमने माना है कि अगर n इवन है तो हमको मिला इन दोनों का सम 1 प्लस एक्स का पावर n प्लस 1 माइनस एक्स का पावर n इज इक्वल टू 2 NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 डॉट 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 NCn, क्लियर, जहां पे n आपका क्या है, इवन। हम ये भी कह सकते हैं कि सर इट इज द it is the sum of even binomial coefficient। हम ये भी कह सकते हैं कि सर it is the sum of even binomial coefficient। अगर मैं पूछूं कि ये जो sum of even binomial coefficient है ये कितना आएगा, तो आप ध्यान से देखो, 1 2, ठीक है, 1 2, इसके बाद 6 वाला आएगा वो 3, 8 वाला आएगा 4, मतलब कि अगर सर पावर यहाँ पे 100 है तो ये आपका 50 टर्म हुआ, और ये हमारा कौन सा टर्म हुआ, 51वां। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपसे पूछा जाए कि इस एक्सटेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो आप बोलोगे कि सर n/2 प्लस 1, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n/2 प्लस 1, क्लियर। चलिए, अच्छा दूसरी बात ध्यान से सुनना, ये तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गया। एक बार एनडीए में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट, इट मींस by putting the value of x is equal to 1, अगर हम x की जगह 1 रखेंगे तो हमको मिलेगा क्या, 1 plus 1 2, 2 का पावर n plus it is what, 0 is equal to 2 NC0 plus NC2 plus NC4 and dot 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 NCn, क्लियर। अगर इस 2 को नीचे भेजिएगा तो हमको मिला क्या, 2 का पावर n-1 is equal to NC0 plus NC2 plus NC4 dot 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 what, NCn। It means ये हमको मिला sum of all even binomial coefficient। ये रट लेना है, यही सब चीज आपका ट्रिक बनता है, ठीक है। कई मैं यूट्यूब वीडियोस में देखता हूँ कि हवा में उड़ा के बोल देते हैं कि ये चीज यहाँ से आ गया, वो सब आप लोग के साथ खेलने का एक घटिया तरीका होता है, ठीक है। जब तक भाई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक जान नहीं पाओगे कि गणित पूछ कहाँ से रहा है।
ठीक है, और जब तक इस चीज का एहसास नहीं हुआ कि गणित पूछ कहाँ से रहा है, गोल गोल घूमते रह जाओगे। क्लियर? इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। ठीक है, एनडीए का मैथमेटिक्स का कट ऑफ हमेशा 55 से 60% में रहता है। ठीक है, मैं ये कट ऑफ इसलिए आपसे कह रहा हूं कि अगर आप 70% अटेम्प्ट करते हो और 100% एफिशिएंसी के साथ अटेम्प्ट करते हो, मतलब कि उतना आपका सही है जितना आपने अटेम्प्ट किया, सिलेक्शन के लिए कोई रोक नहीं सकता। और अगर डिफेंस में जाना है तो अधिकारी वही होता है जो स्मार्ट तरीके से अपना काम करे। स्मार्ट तरीके से काम करने का मतलब यही हुआ कि किसी तरह टारगेट को अचीव करना। बात समझ में आया? जितना पढ़ो कॉन्सेप्चुअली पढ़ो, शॉर्टकट ट्रिक्स ये बस आपको खुश करने का एक तरीका होता है। ठीक है, इन सब बातों को समझिएगा, कॉन्सेप्चुअल स्टडी करिएगा। एनडीए कभी भी कठिन सवाल नहीं पूछता। क्लियर? मेरा खुद का 8 से 9 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूँ, मैं कभी क्लास में किसी प्रकार का कोई शॉर्टकट, किसी प्रकार का ट्रिक, इन सब की बात नहीं करता, बस कॉन्सेप्ट क्लियर स्टडी कराता हूँ। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। गणित में 3 बात का ध्यान देना, कब, क्यों, कैसे। सर कौन सी चीज कहां से आई, कैसे हुई और क्यों हुई, इन 3 बातों को अगर आप क्लियर रखते हो तो मुझे नहीं लगता कि गणित का किसी भी लेवल का कोई सवाल आपको किसी भी प्रकार से परेशान कर सकता है। फिर चलिए इन बातों को आप नोट करें, फिर हम आगे बात करते हैं। नोट करिए। चलिए, हो गया होगा। चलो अब हम बात करते हैं कि सर अगर इनका हम सब्सट्रैक्शन करें तो सब्सट्रैक्शन में क्या होगा। कहने का तात्पर्य है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आप 1 + x, अगर 1 + x का पावर n माइनस ऑफ 1 - x का पावर n, इनका अगर सब्सट्रैक्शन करोगे तो सब्सट्रैक्शन में क्या आएगा, तो मैं हिंट दे रहा हूं, आप करिएगा, बहुत सिंपल है। जब मेरे प्यारे बच्चों अगर आप इसको सब्सट्रैक्शन करिएगा तो सब्सट्रैक्शन करते समय होगा क्या, देखो भाई, ये प्लस प्लस है, सब्सट्रैक्शन करोगे यहाँ का साइन चेंज होगा, माइनस है, ये आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस था, ये प्लस हो जाएगा, मतलब मिलेगा क्या, 2 NC1 प्लस, ये आपका प्लस था, माइनस होगा, कैंसिल हो गया, क्या मिलेगा, NC3, आगे क्या मिलेगा, x3। कोई दिक्कत? ठीक है, डॉट डॉट डॉट। ठीक, अब देखो भाई, अगर हमने n को इवन माना है, इफ n इज इवन, तो यह आपका पॉजिटिव था, और पॉजिटिव होगा तो जब साइन चेंज होगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और इसके पहले वाला बचेगा, इसके पहले वाला कौन होगा, तो हम बोलेंगे सर NC n-1 x का पावर n-1, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सर इट इज द, यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू 1 रखना, और यहाँ से आपको मिल जाएगा सम ऑफ odd binomial coefficient, sum of odd binomial coefficient, sum of odd binomial coefficient, यहाँ से आपको मिल जाएगा सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट, x के वैल्यू 1 रखिएगा, निकल के आ जाएगा। चलो, तो हम लोगों ने इस प्रकार के एक्सपेंशन के बारे में सीखा कि एक्सपेंशन कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, कितने इसके टर्म्स आते हैं, टर्म्स आने के बाद इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम कितना होता है, ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम कितना होता है, जितने भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट है उनका सम कितना होगा, इन सब बातों के बारे में हमने जानकारी दी। इस चीजों को आराम से सोचिएगा, समझिएगा, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा।
और आगे आज मैं आपको सिखाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों कि मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं। अगर आप एनडीए 2018 का क्वेश्चन पेपर अगर आप देखोगे तो एनडीए 2018 में दो क्वेश्चन पूछा था, जहां पे पूछा गया था कि मिडिल टर्म के बाइनोमियल कोएफिशिएंट कैसे निकलेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट से कभी भी कठिन सवाल नहीं पूछे, छोटा क्वेश्चन पूछेगा, बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, एकदम कॉन्सेप्ट बेस्ड, कॉन्सेप्ट क्लियर है, बड़े आराम से आप क्वेश्चन को कर लोगे। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको बताता हूं कि हाउ टू फाइंड अ मिडिल टर्म। मिडिल टर्म किस प्रकार से हम निकालते हैं। मिडिल टर्म, मिडिल टर्म होता क्या है, सबसे पहले ये जानो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म का मतलब ये हुआ कि यह ऐसा टर्म है, यह ऐसा पद है जो किसी भी विस्तार में, किसी भी एक्सटेंशन में जो बीच में आता है उसको बोला जाता है मिडिल टर्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप कहोगे सर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, इसका हमने विस्तार किया और विस्तार किया तो यहाँ पे मिडिल टर्म हमको क्या मिलेगा, तो आप कहोगे सर 2ab। बात समझ में आएगी नहीं। सिमिलरली a प्लस बी का होल क्यूब, सुनिएगा बातों, एक बार सुन लोगे फिर कभी सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, मामला क्लियर है, मैं गारंटी देता हूँ। अच्छे से सुनिए, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस डी क्यूब। क्लियर, अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि मेरे प्यारे बच्चों मिडिल टर्म कितना है, तो आप कहोगे सर यहाँ पे मिडिल टर्म है 2, एक ये और एक ये। अब ध्यान से सुनना, देखो मेरे प्यारे, अगर पावर आपका 2 है, आपको याद होगा कि जब हम बाइनोमियल के एक्सपेंशन की बात करते थे तो मैं हमेशा कहता था कि जितना पावर होगा उससे एक अधिक टर्म्स मिलते हैं। अगर पावर 2 है तो 3 टर्म मिले, पावर 3 है तो 4 टर्म मिले, पावर 2 3 टर्म, पावर 3 4 टर्म। कहने का मतलब है कि सर अगर इवन पावर होगा, ठीक है ध्यान से सुनिए, अगर जितना पावर होगा, पावर अगर n है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म n+1 है, ऐसा आपने बताया। बिल्कुल सही बात है, जितना पावर होगा उससे एक अधिक टर्म्स हमको मिलेंगे। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने ये देखा कि सर पावर इवन, टोटल नंबर ऑफ टर्म 3, और टोटल नंबर ऑफ टर्म अगर ऑड हुआ तो मिडिल टर्म 1 मिलेगा, बस ये ध्यान दें। अगर ऑड टोटल टर्म हुए तो मिडिल टर्म 1 मिलेगा। अगर टोटल यहाँ पे जो पावर है अगर ऑड हुआ तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हुए, इवन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हुए, इवन, 4 टर्म। और 4 टर्म होते हैं तो उस कंडीशन में आपको 2 टर्म मिलता है मिडिल का, जैसे यहाँ पे देखो दूसरा और तीसरा। क्लियर, ये बात ध्यान दीजिए कि सर अगर पावर, या हम ऐसे बोले कि अगर टोटल टर्म इवन हुआ, टोटल नंबर ऑफ टर्म अगर इवन हुए तब हमको 2 मिडिल टर्म मिलेगा। ठीक है भैया, देखो याद नहीं करवाएंगे, रटवाएंगे नहीं, समझाएंगे। ठीक है, रटना है तो तमाम वीडियोस यूट्यूब पे पड़े हुए हैं जो आपको खुश करने के लिए बहुत। ठीक है, तो खुश नहीं होना है, समझना है कि हो क्या रहा है मामला। क्लियर, टोटल टर्म इवन, ठीक है, इवन है टोटल नंबर ऑफ टर्म, मिडिल टर्म कितने मिले, 2। अगर ऑड है तो मिडिल टर्म कितना मिलेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला बनाया जाए। फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, इस चीज पे ध्यान देते हैं, फॉर्मूला बनाए जरूरी है। फॉर्मूला बनाने के लिए हम एक बात नोटिस करेंगे कि सर यहाँ पे पावर 2 दिया है, यहाँ पे पावर 2 दिया है, मिडिल टर्म भी 2 आ गया। क्लियर, यहाँ पे पावर 3 दिया है, मिडिल टर्म 2 और 3 आ गया। कैसे आप जादू नहीं, तो मैं कहूंगा आपसे कि मेरे प्यारे बच्चों आप देखो कि अगर पावर आपका इवन है
तो टोटल नंबर ऑफ टर्म ऑड, पावर इवन टोटल नंबर ऑफ टर्म ऑड, पावर ऑड टोटल नंबर ऑफ टर्म इवन। क्लियर? ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि जितने नंबर ऑफ टर्म हुए, ध्यान दीजिएगा, यहां से दो मिडिल पावर है, दो मिडिल टर्म बना दो, ठीक है, एक मतलब सेकेंड टर्म। तो मैं आपसे कहूंगा कि जितना टोटल टर्म हुआ इन द केस व्हेन पावर इज इवन, जितना टोटल टर्म हुआ, क्लियर, उसमें 1 जोड़ो अपॉन 2 कर दो। बोलो सही बात है कि नहीं? टोटल नंबर ऑफ टर्म 3 था, 3 प्लस 1/2, ठीक है, 4/2, मतलब मिडिल टर्म कौन सा होगा? सेकेंड वन। समझ में आया? तो मैं आपसे कहूंगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर पावर इवन है, इफ पावर इज इवन, इफ पावर इज इवन, ध्यान दीजिएगा, कंठस्थ करिएगा इस बात को, देन टोटल टर्म, टोटल टर्म निकालो, टोटल टर्म सिंपल होगा, एक उससे ज्यादा +1/2, ठीक है। और भी इसके फॉर्मूले आप बना सकते हैं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा उस रास्ते जो आपको बहुत सिंपल लगेगा बस लेक्चर के दौरान, लेकिन उसके बाद हालत खराब कर, मैं उस रास्ते नहीं जाऊंगा। उस रास्ते जाओ तो शुरुआत में थोड़ा सा कठिनाई पूर्वक हो, लेकिन अगर एक बार उस रास्ते से चले गए तो फिर उस रास्ते से आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कंठस्थ हो जाएगा। क्लियर? फिर वहां तक जाने वाला प्रश्न आपको कभी परेशान नहीं। ठीक है, तो अच्छे से समझना मेरे प्यारे बच्चे, अगर पावर इवन है, टोटल नंबर ऑफ टर्म एक उससे ज्यादा होगा +1, ठीक है, ठीक है सर, आपने ये तो समझा दिया। अगर पावर ऑड है, अगर पावर ऑड है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? तो मैं कहूंगा कि अगर पावर ऑड हुआ, अगर पावर इफ पावर इज ऑड, इफ पावर इज ऑड, जैसे यहां पे पावर ऑड है सर, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 4 मिल रहा है, क्लियर, सेकेंड और थर्ड टर्म, ठीक है। तो सेकेंड और थर्ड टर्म के लिए आप क्या करोगे? तो मैं कहूंगा कि सेकेंड और थर्ड टर्म के लिए हम बोलते हैं कि सर मिडिल टर्म आर टोटल टर्म बाई 2, एक ये होगा, और दूसरा टोटल टर्म बाई 2 + 1। हमेशा देखो एक चीज जान लो भैया, अगर टोटल टर्म आपका इवन है तो उसका जो मिडिल टर्म होगा ना वो कंसेक्यूटिव होगा, ठीक है। अगर आप पहला निकाल, जैसे मान लो कि यहाँ पे दूसरा मिडिल टर्म है आपका, सेकंड नंबर वाला मिडिल टर्म, तो पक्का कि अगला मिडिल टर्म कौन होगा? तीसरा होगा, ठीक है। तो उसी तरह अगर मिडिल टर्म में टोटल टर्म अपॉन 2, तो अगला कौन सा होगा? टोटल टर्म टर्म अपॉन 2 + 1, ठीक है। टोटल टर्म अपॉन 2 + 1, इसको नोट कर लीजिए। किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि पहले वीडियो के बाद थोड़ा सा टाइम स्पेंड ज्यादा लगा दूसरा वीडियो लाने में, लेकिन आज से मैं प्रॉमिस करता हूँ कि रोज एक वीडियो मैथमेटिक्स की एनडीए के लिए मैं जरूर आप लोग के लिए बनाऊंगा, ठीक है। तो किसी का कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों जरूर कमेंट करना, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको डिस्कस जरूर, इसे नोट